दोस्तों आज के दिन पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर काफी बड़ी गिरावट थी। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के अंदर अगेन हमें 18,000 रुपए का लेवल ब्रेक होते हुए देखने को मिला और निफ्टी की जो क्लोजिंग निकल कर आई है अगेन 17,800 रुपए के करीब निकल कर आई है। लेकिन पूरे मार्केट के क्रैश होने के बावजूद आज के दिन अगर एक सेक्टर की बात करी जाए जो कि टायर सेक्टर था, उसके अंदर हमें काफी बड़ी तेजी देखने को मिली और उस तेजी के पीछे एक्चुअल वजह क्या थी वो इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि नेचुरल रबर और सिंथेटिक रबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकी जो प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली आसमान को छू रहे थे, यानी कि कंटिन्यूसली यहां पर काफी बड़े मूवमेंट हमें देखने को मिल रहे थे। लेकिन अब यहां पर काफी बड़ी गिरावट आई है, यानी कि सिंथेटिक रबर और साथ ही साथ नेचुरल रबर के अंदर पिछले 16 महीनों की सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है और इसके पीछे का रीजन कहीं ना कहीं जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंटिन्यूसली डिक्लाइन हो रहे हैं वो भी माने जा रहे हैं। देख पाएंगे आज ही के दिन आई रिपोर्ट के अनुसार आफ्टर अ मॉडरेट पोस्ट पेंडेमिक रिवाइवल द प्राइस ऑफ नेचुरल रबर हैज क्रैश्ड टू अ 16 मंथ लो ऑफ ₹150 पर किलोग्राम। तो यहां पर यही प्राइसेस जो हमें लगभग 200 अबव देखने को मिल रहे थे, अब वो सडनली हमें 16 मंथ्स के लो पर देखने को मिल रहे हैं। और टायर कंपनियों के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल रहता है, यानी कि अगर हम बात करें कि एक टायर को मैन्युफैक्चर करने के लिए, एक टायर को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट रहती है उसमें 70% जो नेचुरल रबर है उसका यूज किया जाता है और साथ ही साथ सिंथेटिक रबर का यूज किया जाता है, जिसके चलते उनकी जो मार्जिन इशू थे वो काफी ज्यादा हमें टायर कंपनियों के अंदर देखने को मिल रहे थे। लेकिन जैसे ही ये फॉल हमें रॉ मटेरियल के प्राइसेस के अंदर देखने को मिलता है, हमें जो टायर कंपनियां लाइक सीएट, एमआरएफ, इनके अंदर बहुत ही शानदार तेजी आज के दिन देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे आफ्टर विटनेसिंग हाइपर इन्फ्लेशन इन अ की इनपुट कॉस्ट ओवर द लास्ट 15 to 18 months, the tire industry is currently seeing moderation in natural rubber as well as crude prices, which argues well for a margin recovery from the second half of the current financial year। यानी कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिस प्रकार से जो यहां पर नेचुरल रबर के प्राइसेस में गिरावट आई है, इससे जो सेकंड हाफ है यानी कि अनदर जो 6 मंथ है जो कि अक्टूबर मंथ से Q3 स्टार्ट होने वाला है, वहां पर टायर कंपनियों के जो मार्जिन इशू है वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी तरीके से सुधर सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे बेस्ट टायर स्टॉक्स के बारे में जहां पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इस रैली का बेनिफिट उठा सकते हैं। जब भी किसी टायर कंपनी की बात निकल कर आती है तो सबसे पहले हमारे माइंड में एक ही नाम निकल कर आता है, वो है एमआरएफ लिमिटेड। लेकिन एमआरएफ लिमिटेड की शेयर प्राइस इतनी ज्यादा महंगी होने के कारण हर एक रिटेल इन्वेस्टर इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। लेकिन अगर अभी के टाइम पर आप मार्केट में मोनोपोली का बिजनेस देखेंगे तो सिर्फ एमआरएफ लिमिटेड ही नहीं है, और भी कंपनियां यहां पर कॉम्पिटिटर्स के रूप में आ चुकी है जो कि काफी अच्छी सेल्स भी डिक्लेयर कर रही है, काफी अच्छा प्रॉफिट भी बना रही है और वहां पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हालांकि एमआरएफ लिमिटेड की बात करें तो अगर आपके पास इस कंपनी के शेयर हैं तो आज के दिन हमें इस शेयर के अंदर भी एक रिकॉर्ड हाई बनते हुए देखने को मिल रहा है। लगभग 7.5% की तेजी हमें एमआरएफ लिमिटेड के अंदर विद इन अ डे देखने को मिल रही है और साथ ही साथ शेयर्स ने आज अपने 90,000 रुपए के इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया है। कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा कि क्या आपके पास एमआरएफ लिमिटेड का शेयर है। अगर आप एमआरएफ की रिटर्न्स भी देखेंगे तो मैक्सिमम ईयर्स में इस कंपनी ने काफी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। लेकिन कंपनी का एक सीधा सा फंडा है कि कंपनी मार्केट में ज्यादा शेयर्स को लिस्ट नहीं करना चाहती है, वो एक मोनोपोली क्रिएट करना चाहती है और एक लिमिटेड शेयर्स के साथ ही मार्केट में सर्वाइव करना चाहती है। लेकिन अगर हम एमआरएफ लिमिटेड को छोड़ देते हैं तो यहां पर और भी स्टॉक्स हमें देखने को मिल जाएंगे जिनके अंदर हमें आज के दिन काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। लाइक अगर हम बात करें बालकृष्ण इंडस्ट्री लिमिटेड की, जहां पर आज के दिन हमें 3.5% के अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी के भी अगर आप रिटर्न्स देखेंगे तो 1655% के रिटर्न्स कंपनी ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को पास्ट में बनाकर दे चुकी है। यहां पर भी शेयर्स काफी टाइम से हमें एक कंसोलिडेशन फेज में देखने को मिल रहा था, लेकिन अब यहां पर जो रिपोर्ट निकल कर आई है टायर कंपनीज को लेकर, एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है कि यहां पर बहुत जल्दी हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बालकृष्ण इंडस्ट्री की बात करें तो कंपनी फंडामेंटली भी हमें काफी ज्यादा स्ट्रांग देखने को मिलती है। जून क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू तो काफी तेजी से हमें ग्रो होते हुए देखने को मिला था, लेकिन मार्जिन इशू के कारण कंपनी का जो नेट प्रॉफिट था वो हमें डिक्लाइन होते हुए देखने को मिला था। लेकिन अब कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव
अपडेट यहां पर देखने को मिल रही है, जिस कारण से क्वार्टर 3 के रिजल्ट में आपको यहां पर जो मार्जिन इशू थे, जो जून क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 36% से डिक्लाइन हुआ था, कहीं ना कहीं वो सुधरते हुए हमें देखने को मिलेगा। साथ ही साथ बात करें एक और कंपनी की जो कि काफी अच्छी परफॉर्मेंस ऑलरेडी अपने शेयर होल्डर्स को भी बनाकर दे रही है, और साथ ही साथ इंडिया के अंदर इनके टायर की डिमांड भी काफी अच्छी देखने को मिलती है। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सीएट लिमिटेड के बारे में। सीएट के टायर्स भी आपको बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो होते हुए देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि इनकी डिमांड मार्केट में बहुत तेजी से बढ़ रही है। सीएट लिमिटेड की बात करें तो आज के दिन इस शेयर के अंदर भी हमें 20% का अपर सर्किट देखने को मिल रहा है। और अगर आप सीएट टायर्स के भी अगर फंडामेंटल्स नंबर्स देखेंगे तो यहां पर भी कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन कंपनी के नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज के अंदर यहां पर भी 70% से ज्यादा की गिरावट है। तो ओवरऑल अगर आप टायर कंपनियों के फाइनेंशियल नंबर्स को अगर एनालिसिस करेंगे तो यहां पर एक कॉमन चीज आपको देखने को मिलेगी कि कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ रहा है, कंपनी की सेल्स तो बढ़ रही है, लेकिन कंपनी के रॉ मटेरियल के प्राइसेस बहुत ज्यादा होने के कारण कंपनी का जो प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज है वो हमें काफी टाइम से डिक्लाइन होते हुए देखने को मिल रहा था। अब एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि ये जो रिपोर्ट निकल कर आई है, जो नेचुरल रबर, जो सिंथेटिक रबर्स की प्राइसेस के अंदर गिरावट हो रही है, उसके कारण यहां पर आपको मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो यहां पर दो स्टॉक्स में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, बालकृष्ण इंडस्ट्री और साथ ही साथ सीएट टायर्स। इन दोनों शेयर्स को आप अपने वॉच लिस्ट में ऐड करते हुए चल सकते हैं। नेक्स्ट शेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसका नाम है अपोलो टायर्स लिमिटेड। इस कंपनी की भी परफॉर्मेंस काफी अच्छी हमें देखने को मिलती है। आज के दिन इस कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी हमें 6.5% की तेजी देखने को मिल रही है। अगर इस कंपनी के मैक्सिमम ईयर्स की बात करें तो ये कंपनी तो एमआरएफ से भी कंपेरिजन में काफी अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दे चुकी है। अपोलो टायर की बात करें तो शेयर्स आज के दिन अपने ऑल टाइम हाई पर ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। पिछले 4 साल का रिकॉर्ड हाई शेयर्स ने ब्रेक कर दिया है, जिसके चलते अब हमें शेयर्स के अंदर नया हाई देखने को मिलने वाला है। साथ ही साथ आज ही के दिन कंपनी ने एक और अपडेट शेयर करी है। अपोलो टायर ने यहां पर टेम्पलर इंड्रो टायर्स जो प्रीमियम मोटरसाइकिल्स के लिए रहते हैं, जिनकी डिमांड मार्केट में काफी ज्यादा है, उन्हें भी यहां पर लॉन्च कर दिया है। अगर आप अपोलो टायर के फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे तो अगर टायर कंपनीज के फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे और अपोलो टायर के देखेंगे तो यहां पर एक चीज आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी कि यहां पर कंपनी का रेवेन्यू तो बढ़ा है, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ा है, वो भी 15% से। कंपनी ने अपने मार्जिन परसेंटेज पर भी बहुत ज्यादा फोकस किया है, और इसके चलते ये कंपनी हमारी इस लिस्ट में नंबर 1 पोजीशंस पर ट्रेड करती है। इन बात कर लेते हैं लास्ट शेयर्स के बारे में, जिसका नाम है जेके टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड। आज के दिन जेके टायर के अंदर भी हमें काफी बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, लगभग 16 से 17% की तेजी आज के दिन हमें जेके टायर एंड इंडस्ट्री लिमिटेड के अंदर भी देखने को मिल रही है। और इसके साथ ही इस कंपनी ने भी मैक्सिमम ईयर्स में 2500% से भी ज्यादा के रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को बनाकर दिए हैं। जेके टायर की बात करें तो आज के दिन इस शेयर्स के अंदर भी हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। यहां पर भी अगर आप फाइनेंशियल नंबर्स देखेंगे तो सेम चीजें यहां पर भी हमें फॉलो होते हुए देखने को मिल रही है, मार्जिन इशू। लेकिन अब यहां पर आप नजर बनाए रख सकते हैं, और अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो अपोलो टायर को आप प्रायोरिटी दे सकते हैं। उसके बाद में जेके टायर के साथ भी आप जा सकते हैं, सीए टायर और बालकृष्ण इंडस्ट्री पर भी आप फोकस रख सकते हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अनदर किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड।